दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पे सवार होकर, भगवान विष्णु का सवारी गरुड़ वाहन है, उन्हीं पे सवार होकर कैलाश पर्वत पे जा रहे थे भगवान शंकर से मिलने के लिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु तो भगवान शंकर से मिलने के लिए अंदर चले गए, लेकिन गरुड़ जी वो बाहर ही थे और बाहर कैलाश की सुंदर छवि को निहार रहे थे और कह रहे थे कि कैलाश कितना सुंदर है, कितनी सुंदर जगह पर महादेव रहते हैं। कैलाश की सुंदरता को निहारते निहारते उन्हें एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी और वो चिड़िया को भी निहारने लगे। चिड़िया बहुत सुंदर थी, नन्ही सी थी, बहुत सुंदर थी। उसके अंदर कई सारे रंग भरे हुए थे, एकदम रंग बिरंगी थी। गरुड़ जी कहने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि कितनी सुंदर चिड़िया है, बनाने वाला भी कितना कमाल का बनाया है, बहुत ही सुंदर, मनमोहक। गरुड़ जी उस चिड़िया को ही निहार रहे थे, उसकी खूबसूरती को ही देख रहे थे। तभी वहां यमदेव जी आ गए और गरुड़ जी यमदेव को प्रणाम किए और यमदेव गरुड़ जी का प्रणाम स्वीकार किए और वो भी छोटी सी चिड़िया को ध्यान से देखने लगे और देखने के बाद वो भी अंदर चले गए महादेव से मिलने के लिए। गरुड़ जी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि यमदेव जी इस चिड़िया को कितना ध्यान से देख रहे थे। मुझे लगता है कि इस नन्ही सी चिड़िया का मृत्यु नजदीक है। वो बहुत परेशान होने लगी। वो सोचने लगे कि इस चिड़िया को बचाया कैसे जाए, मैं क्या करूं जो ये चिड़िया बच जाए। फिर उनके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगे कि इस चिड़िया को उठाकर कहीं दूर लेकर चला जाता हूँ, ये चिड़िया बच जाएगी। गरुड़ जी उस छोटी सी चिड़िया को अपने पंजे में, चिड़िया बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। गरुड़ जी अपने पंजे में उस छोटी सी चिड़िया को फटाफट रख लिया और हजारों कोस दूर चले गए। गरुड़ जी की रफ्तार बहुत तेज थी और एक सुनसान जंगल में चट्टान पर ले जाकर उस छोटी सी चिड़िया को रख दिए और कहें कि अब इसे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। भगवान से कहें कि भगवान अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप इसे देख लेना। और गरुड़ जी फिर से वापस आ गए कैलाश पे और कैलाश पे फिर से वही काम करने लगे, कैलाश की सुंदरता को निहारने लगे। फिर थोड़ा देर बाद ही बैठक खत्म हो गया और यमदेव जी बाहर आए। जब यमदेव जी बाहर आए तो गरुड़ जी कहें कि रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो यमदेव जी कहें कि कहिए। गरुड़ जी कहें कि जब आप यहाँ आए थे तो उस नन्ही सी चिड़िया को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, आश्चर्य से देख रहे थे, ऐसा क्यों? तो यमदेव जी कहें, मैं उस नन्ही सी चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हो गया कि इसका मृत्यु निश्चित है और आज ही होगा। लेकिन जब मैं उस नन्ही सी चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हो गया कि इसका मृत्यु यहाँ नहीं होगा, इसका मृत्यु हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में चट्टान पे सांप खाने की वजह से होगा। मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक छोटी सी चिड़िया हजारों कोस दूर कैसे जाएगी। और देखो, चिड़िया यहाँ है भी नहीं, अब तक तो उसका मृत्यु भी हो चुका होगा। और इतना कहकर यम जी वहां से चले गए। अब गरुड़ जी सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, उस छोटी सी चिड़िया को हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में चट्टान पर छोड़कर आ गया, अब तो उसका मृत्यु भी हो गया होगा, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि उसका मृत्यु वहां पे लिखा हुआ है। दोस्तों, बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन रिमाइंडर है हम सभी के लिए। हमें अगले पल का पता तक नहीं रहता और हम ना जाने कितनी सालों का चिंता कर लेते हैं और हमें आने वाला बस एक पल का भी पता नहीं रहता। दोस्तों, जो अभी है, जो आज है, जो चल रहा है, इसी पल को, इसी लम्हे को
खुशी से जीना शुरू कीजिए। ईमानदारी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इसी लम्हा को खुशी से जीना शुरू कीजिए, खुशी से रहना शुरू कीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा होगा और मेरी बात समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।